इस वीडियो में देखेंगे एबंडेंट नंबर का प्रोग्राम। इसके क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद इसके लॉजिक को डिस्कस करेंगे, फिर इसका जो प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन है उसको समझेंगे और ड्राई रन करके देखेंगे कि लॉजिक कैसे काम कर रहा है। तो भाई क्वेश्चन बोला है कि क्लास बनानी है एबंडेंट नाम की और चेक करना है कि नंबर जो इनपुट में आया वो एबंडेंट नंबर है या नहीं है। अब एक नंबर एबंडेंट है वो कैसे पता चलेगा? तो एग्जांपल के लिए मानो कि मेरे को 12 इनपुट में मिला, तो मुझे ये देखना होता है कि ये जो 12 आया मेरे पास इनपुट में, ये किस किस से डिवाइड होता है। तो भाई ये 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है, ये 3 से होता है, ये 4 से होता है, ये 6 से होता है। कोई और नंबर भी है जिससे डिवाइड होता है, ये खुद से भी डिवाइड होता है, बट प्रॉपर डिवाइज़र में हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैंने 6 का एग्जांपल लिया तो इसके प्रॉपर डिवाइज़र क्या होंगे? 1 से डिवाइड होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद 6 नहीं होगा। ठीक है, वो जो नंबर है वो अपना खुद का प्रॉपर डिवाइज़र नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो इसका हमें पता चला कि प्रॉपर डिवाइज़र क्या होते हैं। अब जब मेरे पे प्रॉपर डिवाइज़र आ जाएंगे तो मेरे जो है उनका सम करना है। तो जैसे 12 के केस में जब उनका सम किया तो 16 आ रहा था। अब प्रॉपर डिवाइज़र का जो सम है अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर 12 था, 16 उससे बड़ा होता है, तो इस केस में मैं बोल दूंगा कि भाई वो एक एबंडेंट नंबर है। यहाँ तक समझ में आया? अब ये हमारा 2-3 स्टेप में काम हो रहा है। नंबर इनपुट में आएगा, उसके बाद क्या करना है, मुझे उसके प्रॉपर डिवाइज़र निकालने हैं, उसके बाद उनका सम करना है, फिर आखिर में चेक करना है कि जो ये सम है क्या वो उससे बड़ा है या नहीं है। तो देखो, नंबर इनपुट में आया, नम नाम के वेरिएबल में मानता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे इसके डिवाइज़र निकालना है, तो मुझे एक क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे पे नंबर आया तो मैं लूप चलाऊँगा कहाँ से, 1 से लेकर के लेस देन इस नंबर तक। लेस देन क्यों? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। अगर 12 की बात हो रही तो मैं लूप चलाऊंगा लेस देन 12, लेस देन इक्वल टू 12 नहीं चलेगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि लेस देन इक्वल टू अगर चला दूंगा तो वो 12 को भी तो काउंट कर लेगा प्रॉपर डिवाइज़र में, बट मुझे उस नंबर को काउंट नहीं करना। प्रॉपर डिवाइज़र वो नंबर अपना खुद का नहीं हो सकता ना, तो इसलिए लूप हमेशा लेस देन तक चलेगा। और फिर मैं क्या करूँगा, बारी बारी मैं हर एक नंबर से इसको डिवाइड करता हुआ चलूँगा। जैसे पहले 1 से करा, फिर आई की वैल्यू बढ़ा के 2 कर देंगे, उससे डिवाइड करके देखेंगे, फिर 3 कर देंगे, फिर 4 कर देंगे। जिन जिन से डिवाइड हो रहा होगा उनको एक सम नाम के वेरिएबल में ऐड करते हुए चलूँगा। और आखिरी में क्या करूँगा, आखिर में सिर्फ ये चेक करूँगा कि क्या जो मेरा सम है वो बड़ा हो गया ओरिजिनल नंबर से। अगर ऐसा हो गया है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर है वो एबंडेंट नंबर है। ये तो इसका था लॉजिक। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे प्रोग्राम में, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो, स्कैनर बनाई है, एबंडेंट नाम की क्लास बना रही है, जैसा बोला था मैंने मेथड के अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, और मैंने यहाँ इनपुट में ले लिया एक नंबर यूज़र से एन नाम की वेरिएबल में, सम को इनिशियलाइज़ करा 0 से। अब चला लूप जो मैंने बताया था। भाई नंबर में मान लो मेरे एन में आ रखी है वैल्यू, जैसे 12 ले लेता हूँ, 12 आया। ठीक है, लूप कहाँ से चलेगा, 1 से। 1 से कहाँ तक, लेस देन एन, लेस देन 12। समझ में आ रहा ना? गलती से भी लेस देन इक्वल टू मत करना, लॉजिक गलत हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यही करते हैं और अपने मार्क्स कटवाते हैं, लेस देन इक्वल टू करके। तो इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो लेस देन चलेगा, तो ऐसा बना मेरा कि आई लेस देन 12 और आई प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से मेरा लूप के अंदर का कंडीशन बनी। अब मुझे करना क्या था, मुझे देखना था यार ये जो नंबर है मेरा ये डिवाइड होता है इन नंबरों में से, किन नंबरों में से, 1 से लेकर के उससे लेस देन तक जितने भी नंबर आएंगे। तो उसके लिए मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर ये नंबर जो मेरा n में है अगर ये डिवाइड होता है i से। i क्यों? क्योंकि लूप मेरा i जो मेरा वेरिएबल है लूप का वो 1 से लेकर के लेस देन 12 तक चलेगा। तो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 6 7 8 9 10 11 तक चलेगा। और जब ये चल रहा होगा बारी बारी हर एक वैल्यू के लिए, तो मैं बस क्या करूँगा, मैं नंबर जो n है उसको इस वैल्यू से डिवाइड करके देख लूँगा कि क्या ये इससे पूरा पूरा जाता है। कोई नंबर किसी से पूरा पूरा जाता है कैसे पता चलेगा? अगर रिमाइंडर में 0 मिलता है तो कंडीशन में वही लिखा है, अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे को एक प्रॉपर डिवाइज़र मिल चुका है, तो उसको मैं सम में जोड़ दूँगा। ठीक है, एडिंग डिवाइज़र टू सम। और ऐसा अगर नहीं होगा तो इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी तो वो नंबर ऐड नहीं होगा। अब ड्राई रन करके देख लेते हैं फटाफट से। जैसे 12 के केस में हुआ, पहली बार आई की वैल्यू थी 1, तो कुछ ऐसा बना एन मॉड आई मेरा कुछ इस तरीके का बना 12 मॉड 1। तो 1 से 12 को डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। तो सम में क्या ऐड हो जाएगा, 0 प्लस 1। तो मेरा सम की जो वैल्यू थी वो क्या बन चुकी है अब, 1, नई वैल्यू बन चुकी है 1।
अब उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे 2 के लिए चलेगा तो चेक होगा कि क्या 12 को 2 से मॉड करते हैं तो वो इक्वल टू 0 होता है। बताना ज़रा, 2 से जाता है क्या? बिल्कुल जाएगा, तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, कंडीशन ट्रू है। तो सम की वैल्यू अभी 1 थी, अब उसमें क्या ऐड हो जाएगा, अब 1 + 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 हुआ कितना, 3। आगे बढ़ेंगे 3 के लिए चेक होगा कि 3 से क्या 12 जाता है, तो यार जाता तो है। तो जब यहाँ 3 से डिवाइड होगा तो क्योंकि वो इक्वल टू 0 आएगा हमारा रिमाइंडर, तो ये कंडीशन चल जाएगी। सम में फिर अब कौन ऐड होगा, 3। तो अब ऐसा बनेगा सम हमारा 3 + 3, 3 + 3 जो कितना हुआ तुम्हारा 6। तो उसके बाद जब आगे बढ़े, अब आया आई की वैल्यू 4। तो 4 से 12 डिवाइड होता है, हाँ जी होता है। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर 0 आएगा तो कंडीशन चल जाएगी। फिर क्या होगा, सम में आई जुड़ेगा। सम पहले से 6 था, 6 में आई जोड़ लो, तो भाई 6 अभी है, और उसमें अगर मैं आई जोड़ूँ तो कितना बना, 6 + 4 कितना बना, 10। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे 5। तो चेक होगी कंडीशन की क्या, 12 5 से डिवाइड होता है, तो इस बार कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि मुझे रिमाइंडर में 0 नहीं मिलेगा। तो उस केस में ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो अंदर ये सम वाली जो स्टेटमेंट है वो भी नहीं चलेगी। फिर आगे बढ़ेंगे 6 के लिए, 6 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, और रिमाइंडर 0 आएगा, तो भाई 6 के केस में कंडीशन चल जाएगी। तो सम में क्या जुड़ेगा, अब 6। तो पहले से सम 10 था, अब उसमें अगर मैं 6 जोड़ दूँ तो 10 + 6 कितना हो गया, 16। उसके बाद 7 के लिए चलेगा, कंडीशन फॉल्स रहेगी, 8 के लिए भी, 9 के लिए भी, 10 के लिए भी, 11 के लिए भी, और उसके बाद फिर 12 के लिए कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि हमने लेस देन लिखा है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इतना हुआ, ठीक। तो सम में आ गया 16। अब सम में आ गया 16, तो मैंने क्या बताया था, हमें आखिर में चेक करना है कि क्या मेरा सम नंबर से बड़ा है। तो हमने वही चेक करा कि क्या भाई सम मेरा नंबर से बड़ा हो गया। तो सम मेरे इस केस में बड़ा है n से, तो मतलब मेरा नंबर क्या है, एबुंडेंट नंबर। तो हमने प्रिंट कर दिया कि n इज़ एन एबुंडेंट नंबर, तो प्रिंट हो जाएगा कि 12 इज़ एन एबुंडेंट नंबर। बट अगर सम बड़ा नहीं आ रहा होता n से, तो क्या होता, तो मेरा नंबर एबुंडेंट नंबर नहीं होता। तो उस केस में एल्स कंडीशन चलती और प्रिंट हो जाता कि वो नंबर इज़ नॉट एन एबुंडेंट नंबर। उसके बाद मेन क्लोज कर दिया और क्लास क्लोज कर दी। मुझे उम्मीद है तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया होगा। देखो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना मुझे कि हाँ तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है इस नंबर प्रोग्राम का। फिर मिलता हूँ किसी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में।